प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग षष्ठः पाठ 6 को पढ़ेंगे। मधुराणि वचनानि, मीठे वचन। मधुराणि वचनानि, बहुत से वचन हैं। वैसे एक होता, अगर एक ही सूक्ति दी गई होती इसमें तो होता मधुरम वचनम, लेकिन बहुत से हैं इसलिए मधुराणि। मधुरम मधुरे मधुराणि वचने वचनम वचने वचनानि। मधुराणि वचनानि, मीठे वचन या अच्छे वचन या हितकारी वचन या हितकारी कही हुई बातें, हित को अच्छी लगने वाली बातें। तो ठीक है बच्चों, हम लोग समय को व्यर्थ न करते हुए पाठ की ओर चलते हैं। विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति, विद्या अर्थात ज्ञान, विनयम विनम्रता देती है। किसके लिए देती है? पशु तो विद्या पढ़ता नहीं है, विद्या ग्रहण करता नहीं है, मनुष्य करता है। इसलिए कि विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता देती है। ददाति देती है, विनय माने विनम्रता। लोग विद्या को प्राप्त करते हैं और विद्या प्राप्त करने के बाद उनको अभिमान होता है कि मैं विद्वान हूँ। अर्थात जब विद्वान हो जाते हैं तो उनमें विनम्रता आ जाती है। एक इस पूरा श्लोक भी है, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पातत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या विनय देती है, विद्या से विनम्रता आती है। अगर आप में विद्वता हो गई, आप विद्वान हो गए, आप ज्ञानवान हो गए, तो आप में विनम्रता आ जाती है। इस सूक्ति का यही आशय है। विद्या ददाति विनयम, विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य में विनम्रता देती है और जिसे लोग प्राप्त करके अभिमान करते हैं कि मैं विद्वान हूँ, और विनम्रता उनमें अपने आप ही आ जाती है। हम लोग दूसरी तरफ चलेंगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह सूक्ति है और इसका पूरा श्लोक इस प्रकार से है कि अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणं मे न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहने का आशय यह है कि जननी अपनी माता, जन्मभूमिश्च और अपनी जन्मभूमि, स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, स्वर्ग से भी ऊंचा माना गया है। कैसे? आप लोग देखिए, कहीं भी किसी भी शहर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, शहर कितना भी अच्छा हो, सारी सुविधाएं हों, लेकिन आपको अपने गांव आने का मन करता ही है, अपने माँ से मिलने का मन करता ही है। क्यों? सारी सुख सुविधाएं आपको अच्छी नहीं लगती हैं। आप बहुत ही फंसे रहेंगे तो आपको साल भर में एक बार घर आना ही आना है। तो क्यों? क्योंकि आपका जो प्रेम है अपने जननी के प्रति है, अपनी माता के प्रति है, अपनी जन्मभूमि के प्रति है। इसलिए जन्मभूमि जो होती है वो माता की तरह होती है। जन्मभूमि माता की तरह होती है अपनी जन्मभूमि। जिस प्रकार माता से बच्चे का प्रेम होता है, वैसे अपने जन्मभूमि से भी होता है। और जो जन्मभूमि होती है वो माता की तरह पालन पोषण करती है, क्योंकि अपने ही गांव में पलते हैं, बढ़ते हैं और वहीं के अन्नों को खाते हैं, पैदा हुए अन्नों को। तो इसलिए अपने गांव से, अपने क्षेत्र से अधिक लगाव हो जाता है और इसका स्थान स्वर्ग से भी बड़ा माना गया है। किनका? अपनी जन्मभूमि का। जननी जन्मभूमिश्च, अपनी जन्मभूमि माता की तरह होती है। अपनी जन्मभूमि की तुलना जो है स्वर्ग से भी ऊंचा माना गया है, अर्थात हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। जननी जन्मभूमिश्च बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, यस्य बुद्धि, यस्य समीपे बुद्धि भवति सः
बलवानः भवति। अर्थात बुद्धि यस्य, जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल भी होता है। जो बल होता है वो बुद्धि से ही होती है। एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि एक बहुत पतला शरीर का था और एक बड़े हिष्ट पुष्ट शरीर से था। शरीर में शक्ति तो थी उसके। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, ये जल्दी से इसको आप ऐसा करिए कि 5 बोरे हैं, 5 बोरियों में भरे हुए चावल हैं, उनको 2 किलोमीटर दूर पहुंचाना है। जिसके पास शरीर में बल था और लेकिन बुद्धि नहीं थी, तो उसने क्या किया कि 2 बोरी को सिर पे लादा और 1 बोरी अपने बाह में, काख में दबाया और चल दिया धीरे धीरे पैदल। कहा मैं अभी पटक के आता हूँ। उसमें से एक पतला सा शरीर का था जिसके पास बल तो बहुत नहीं था लेकिन बुद्धि बहुत थी, पर्याप्त थी। उसने क्या किया कि उन बोरियों को जल्दी से साइकिल में लादा और साइकिल के माध्यम से जल्दी पहुंचा के चला आया। तो काम किसका जल्दी हुआ? उस पतले वाले व्यक्ति का। क्यों हो गया? क्योंकि वह बुद्धिमान था। तो कहने का आशा यही है कि बुद्धि ही मनुष्य के में वास्तविक बल है। अर्थात आपके पास बुद्धि नहीं है तो बल आपके शरीर में नहीं है। बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति को प्राप्त करता है और बुद्धिमान जो होता है वस्तुतः वही शक्तियुक्त होता है, उसी में शक्तियाँ होती हैं। कहने का आशा यह है कि जिनमें बुद्धि है वही बलवान है, जिसमें बुद्धि नहीं है वह बलवान नहीं है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उस वही बलवान है। चलिए बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सर्वस्य माने सभी का, लोचनम माने नेत्र, शास्त्रम माने शास्त्र हैं, हमारे जो वेद पुराण हैं। शास्त्रों का ज्ञान मनुष्य की वास्तविक नेत्र हैं। अर्थात विद्या अध्ययन करना, ज्ञान अर्जित करना ही हमारी नेत्र हैं। नहीं तो आप, अगर आपके अंदर विद्या नहीं है, आप में ज्ञान नहीं है, तो आप एक अंधे व्यक्ति के समान हैं। कहने का आशय यह है कि ज्ञान शक्ति से ही मानव अपने काम को कर सकता है, और अगर ज्ञान रूपी शक्ति नहीं है तो वह हमेशा अंधों के समान इधर उधर रहता है। तो इसलिए हमको हमेशा शास्त्रों के ज्ञान में तत्पर रहना चाहिए। सर्वस्य लोचनम, सभी की आँखें क्या होती हैं? शास्त्र होते हैं। शास्त्र जिस प्रकार से आँखों से हम रास्ता देखते हैं, उसी प्रकार शास्त्र के माध्यम से हम जीवन के मार्ग को देखते हैं। जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं वो शास्त्रों के माध्यम से ही दूर करते हैं, अर्थात ज्ञान के माध्यम से ही हम दूर करते हैं। इसलिए कहा गया है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी के जो है शास्त्र ही, ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र हैं। सत्यमेव जयते न अनृतम। अनृत माने होता है झूठ। इसको आपने पढ़ा है, बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है ये, आपको लिखा हुआ भी मिलता है कई जगहों पे। सत्यम धन एव, सत्यम एव, सत्य ही, सत्य की ही जयते, विजय होती है, न अनृतम, असत्य की नहीं। इस संसार में सत्य की ही विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है, झूठ की विजय नहीं होती है। इसलिए हमेशा हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए, असत्य का नहीं। हमें हमेशा सत्य बोलना ही चाहिए, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। आज से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। इसलिए हमको हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य की तरफ नहीं जाना चाहिए। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत। द्विक्षत माने द्वेष, ईर्ष्या। माँ मत करो, भ्राता भाइयों में, भ्रातरम और अपने परिवारजनों के साथ, किसी के साथ कभी भी ईर्ष्या, द्विक्षत, ईर्ष्या मत करो। लोगों में भातृभाव होना जरूरी है, भातृभाव होना चाहिए, भातृत्व होना चाहिए, न कि द्वेष। किसी के साथ ईर्ष्या
मत करो, परस्पर मिलकर रहो। इसी सूक्ति में ऐसा कहा गया है। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत। लोगों में हमेशा मातृत्व भाव होना चाहिए, भ्रातृत्व भाव होना चाहिए, किसी के साथ ईर्षा नहीं करना चाहिए और परस्पर एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। जनेषु भ्रातृभाव भवेत न तु द्वेषः केनापि सह। किसी के साथ ईर्षा मा कुरुत। किसी के साथ ईर्षा मत करो। परस्पर मिलित्वा वशेयु। और परस्पर आपस में मिलकर रहना चाहिए। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। वही माने होता है किसी चीज़ को वास्तविकता दिखाने के लिए। जब हम किसी चीज़ पर बल देते हैं कि नहीं ये सत्य है, तो वहाँ पे हम ही का प्रयोग करते हैं। आलस्य ही माने वास्तव में ही। आलस्य मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीरस्थो, शरीर के अंदर महान रिपु, महान शत्रु है। अगर आप आलसी हैं तो आपका आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रुओं से भी बढ़ कर के आलस्य होता है। आलस्य के वशीभूत हो गए तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो। जब काम नहीं करेंगे तो इस संसार के रास्ते पे आप सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमको आलस्य नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। हमेशा उद्यमी बन कर के रहना चाहिए। अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति। हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। ऐसा शत्रु कह, यह शत्रु कौन है? आलस्यम, आलस्य। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति। आलस्य ही वास्तव में अस्माकं हमारा शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरुत। इसलिए आलस्य मत करो। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। छात्रों यहाँ पे शरीर माध्यम लिखा है, दीर्घ संधि है, हम इसको अलग करके पढ़ेंगे। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। खलु माने निश्चित ही, वास्तविकता में ही हमारे धर्म साधनम, धर्म का साधन है क्या? शरीर। हमारा ये जो शरीर है यही धर्म का साधन है। अर्थात हमको शरीर को सुरक्षित रखना चाहिए। शरीर को हमेशा सही से रखना चाहिए, हम रोगी न होने पाएँ। क्योंकि जब हम रोगी हो जाएंगे तो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम को, हमारे धर्म क्या है? पूजा पाठ ही करना मेरा धर्म नहीं है। विद्यार्थी जीवन में हमारा धर्म है पठन पाठन करना। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी पठन पाठन में बाधा आ जाता है। बाधाएं आने के कारण आपकी पढ़ाई स्थगित हो जाती है। इसलिए हमको शरीर की रक्षा करना चाहिए। और जब हमारा शरीर सुरक्षित होगा तो हम वास्तव में पूरे काम करेंगे। हम नीचे का अर्थ देखते हैं। वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः। हम सभी सर्वाणि कार्याणि, सभी कामों को शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषां एव कर्तव्यानां प्रमुखं साधनम अस्ति। शरीर ही हम सबके सभी कामों का प्रमुख साधन है। अर्थात शरीर के माध्यम से ही हम सभी काम करते हैं। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति। और धर्म के पालन का साधन है धर्म। अतः शरीरेण सदा स्वस्था भवेयु। इसलिए शरीर से हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। न धर्म वृद्धेषु। वृद्धेषु मतलब वृद्धों में। जो धर्म होता है वो वृद्धों से उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है, उसकी गणना नहीं की जा सकती है। कैसे? ये ज्ञानिनः सन्ति। जो ज्ञानी हैं, गुणिनः सन्ति। जो गुणी हैं, कर्तव्य पालने च सिद्धाः सन्ति। जो कर्तव्य पालन में सिद्ध हैं, अपने कर्तव्यों को करते हैं। तेषां ज्ञानस्य, उनके ज्ञान का, गुणानां कर्तव्य पालनस्य, गुणों के कर्तव्य पालन का, शक्तेः एव महत्वं भवति। शक्ति की महत्व होती है। ते यदि बालायपि भवन्ति तथा पूजा योग्याः समाना योग्याः च सन्ति।
वे चाहे बाला हों, चाहे पूजनीय हों, चाहे सम्मान के योग्य हैं। कहने का आशय आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बता दे रहा हूँ कि जो ज्ञानी होते हैं, अगर एक छोटा सा बच्चा प्रवचन कर रहा है तो आप उसके प्रवचन को सुनते हैं, ये नहीं कहते हैं कि अरे ये बच्चा कैसे सीख लिया भाई, इसकी पूजा मत करो, इसका सम्मान मत करो, इसको ज्ञान तो बहुत है, ये बच्चा है। तो कहने का सही है कि ज्ञानी व्यक्ति की पूजा होती है, ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान होता है। ज्ञान के लिए धर्म जो है वृद्धों को नहीं देखा जाता कि ये वृद्ध हैं, उम्र में बड़े हैं, इन्हीं की जो है हम सम्मान करें, इन्हीं की पूजा करें। एक अल्प आयु वाला बालक, छोटी उम्र वाला लड़का अगर बुद्धिमान होता है तो हम सब उसी का सम्मान करते हैं, एक वृद्ध अनपढ़ की नहीं करते। इसलिए हमेशा से ही कहने इस श्लोक में कहा गया है, इस सूक्ति में कहा गया है कि जो ज्ञान होता है, धर्म और ज्ञान होता है, वो जो है वृद्धों के माध्यम से नहीं होता, उम्रदारों की ही पूजा नहीं होती। जो वृद्ध, जो ज्ञानवान होता है उसी की पूजा होती है, उसी का सम्मान होता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, ये श्लोक तो आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है छात्रों। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस सूक्ति के माध्यम से कहा गया है कि अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः, इस संसार में सभी लोग सभी को सुख प्राप्त होना चाहिए। इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति, ऐसी हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई दुखी न हो। सर्वे सुख युक्ता भवेयुः, सभी सुख से युक्त हों। अर्थात इस सूक्ति में कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस संसार में जितने लोग रहते हैं, पूरे व्यक्ति, पूरे जीव सुखी हों, कोई दुखी ना हो, ऐसा कहा गया है। प्यारे बच्चों, इसमें जो श्लोक के सूक्तियों के नीचे जो संस्कृत में दिए गए हैं, उन भावार्थों को भी आपको संस्कृत में ही याद करना है, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है, आपके लिए बहुत लाभप्रद प्राप्त पाठ है। इससे ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका हिंदी अर्थ समझिए और जो नीचे भावार्थ दिए हैं उनको भी लिख करके याद करिए। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।